नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम तकरीबन 10 दिनों के बाद मैं और कमलेश अपने गांव लौट रहे थे। दरअसल हम दोनों अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने एक दोस्त के घर गए हुए थे और पढ़ाई से हमारा ध्यान न भटके इसलिए हमने हमारा फ़ोन भी घर पर ही छोड़ दिया था। खैर, मैं बाइक चला रहा था और बीच बीच में अपना सर ऊपर करके आसमान की तरफ देख रहा था क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। काले घने बादलों ने पूरे आसमान को छुपा रखा था और बीच बीच में चमक रही बिजलियों से पता चल रहा था कि अब बारिश को आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे से कमलेश ने मेरे कान के पास आकर कहा कि यार, तूने क्या सब कुछ पढ़ लिया है क्या? इस पर मैंने कहा कि हाँ, लगभग मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई और दिक्कत की बात यह थी कि सर छुपाने के लिए आसपास कोई भी दुकान या छत नहीं थी। घने और बड़े पेड़ों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके नीचे हम अपना सिर छुपा सके। इसलिए हमने बाइक को एक पेड़ के नीचे रोक दिया। वैसे तो ऐसे मौसम में किसी पेड़ के नीचे रुकना या खड़ा होना ठीक नहीं होता है, लेकिन हमारे बैग में किताबें थी इसलिए हमें मजबूरन उस पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद बारिश पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफी हद तक कम हो गई थी, इसलिए हम बाइक लेकर वहां से निकल गए। क्योंकि अभी इतनी बारिश हुई थी जिस वजह से सड़क पूरी तरह से भीगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे काफी संभाल कर बाइक चलाना पड़ रहा था क्योंकि अब वो काफी वक्त हो गया था और हम गांव के कच्चे रास्ते पर थे, इसलिए हम दोनों के अलावा वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। हम अभी उस सुनसान सड़क से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरा बाइक से बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने जैसे तैसे अपने बाइक को सड़क के किनारे किया और बाद में पता चला कि हमारी बाइक का आगे वाला टायर पंचर हो गया है। जिस पर कमलेश ने कहा कि अरे यार, ये तो पंचर हो गया, अब हम क्या करेंगे? इस पर मैंने कहा कि अरे तू भूल गया, सोहन काका की पंचर की दुकान भी तो यहीं पर है। इतना कहकर हम दोनों बाइक को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने पाया कि सोहन काका की दुकान खुली हुई थी। राहत की सांस लेते हुए जब हम उनकी दुकान पर पहुंचे तो हमने पाया कि सोहन काका वहीं पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। जिस पर मैंने उनको जगाते हुए कहा कि काका, ओ काका, देखो हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया है, जरा देख लीजिए ना। मेरा इतना कहते ही सोहन काका उठे और अपना पंचर बनाने का सामान लेकर मेरी बाइक के पास बैठ गए। अभी वो पंचर बना ही रहे थे कि तभी मेरा ध्यान उनके हाथों पर गया जो काफ़ी ज़्यादा तेजी से काम कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे पता है, सोहन काका की उम्र हो जाने के कारण उनके काम करने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी और उनके हाथ बहुत कांपते भी थे। मैं अभी उन्हें देखते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे बहुत से लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो कि राम नाम सत्य है बोले जा रहे थे। यह सुनकर मैंने और कमलेश ने बाहर निकलकर देखा तो हमने पाया कि कुछ लोग किसी की अर्थी को शमशान लेकर जा रहे थे। फिर जब वो सब हमारे करीब पहुंचे तो मैंने पाया कि उस भीड़ में मेरे पिताजी भी शामिल थे। उनको देखते ही मैं और कमलेश उनकी तरफ भागे और उनके पास जाकर उनसे पूछा कि पापा, कौन गुजर गया है और इतनी रात को शमशान क्यों जा रहे हो? इस पर पापा ने कहा कि अरे वो सोहन काका है ना, जिसकी यहाँ पर पंचर की दुकान है, उनकी किसी हादसे में मौत हो गई है और उनका बेटा बाहर था इसलिए इतना लेट हो गया। यह सुनकर मेरे और कमलेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई और हम दोनों बुरी तरह से कांपने लगे। मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने पीछे सोहन काका की दुकान की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल सोहन काका की दुकान बंद थी और उसी दुकान के बाहर मेरी बाइक भी खड़ी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि हमारी बाइक का टायर अब ठीक हो चुका था। हमारी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम एक पल के लिए भी वहां रुक सके। इसलिए हम दोनों बाइक पर बैठकर वहां से तुरंत ही दुम दबाकर भाग गए। और हम सोच रहे थे कि क्या सच में सोहन काका की आत्मा ने उस रात हमारी मदद की। ये बात आज तक ना तो मैं जान पाया
और ना ही मेरा दोस्त कमलेश। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।